संपत्ति पटिलाभम चित्तिकत्वा सुनाथ में। समस्त प्रकार की संपत्ति को देने वाली ये कथा है। अब संपत्ति होती कितनी है? धन कितने प्रकार का होता है? आप सुने होंगे दो प्रकार की संपत्ति, चल और अचल। यही ना सुने हैं? ना ना, इससे भी आगे संपत्ति है। हाँ, बुद्ध उसे चार प्रकार की संपत्ति कहते हैं। थावरो, जंगमो, अंगसमो, अनुगामिको। ये चार संपत्ति कहा। जिसे आपकी भाषा में कहूं तो एक अचल संपत्ति, ऐसी संपत्ति जो चलती नहीं। जैसे आपका घर संपत्ति है ना, लेकिन घर चलता नहीं। आपका घर, आपका वस्त्र, आपकी गाड़ी भी अपने से नहीं चलती है, आप चलाते हैं तब। नहीं तो पैसा भी तो चलता ही है। 500 का नोट चलता है कि नहीं? रख दीजिए सामने, देखिए कहां तक चल करके जाता है। नहीं तो गाड़ी भी संपत्ति है, लेकिन अचल है। जो वस्त्र आदि पहने हैं, जो आभूषण पहने हैं आपने, सोने चांदी हीरे जवाहरात के, वो सब भी संपत्ति है, लेकिन कैसी? अचल, चलती नहीं। दूसरी संपत्ति होती है चल, जो चलती है। आपके घर में कबीरदास कहते हैं गोधन, गजधन, बाजधन। तो गौधन है ना आपके पास, गाय है ना, भैंस है, बकरी होंगी। ये सब कौन सी संपत्ति है? चल, ये चलती हैं, अपनी मर्जी से भी चलते हैं। और आजकल तो लोगों के घर में बहुत महंगी संपत्ति है। कौन सी संपत्ति? वो टॉमी। माता पिता की सेवा नहीं करेंगे, लेकिन घर में टॉमी रखे हैं। कुत्ता हो, कुत्ता। कभी माँ को एक गिलास पानी नहीं देंगे, पिता को नहीं देंगे। माता पिता को कभी नहलाएंगे धुलाएंगे नहीं, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक कुत्ते की सेवा में लगे हुए। बताओ, इस कुत्ते को सेवा करने का पुण्य कितना होगा इसको? कुत्ते की सेवा करके आदमी क्या पुण्य प्राप्त करेगा? अगले जन्म में तो शायद मनुष्य भी ना होवे। कुत्ता पालना अच्छी बात है, शौक है, रखें आप अपने शौक के लिए। लेकिन आप ईमानदारी से सोचिए, जितनी सेवा आप कुत्ते की करते हैं, घर में बिल्ली की करते हैं, आजकल नाना प्रकार के जानवर पाल रहे हैं, जितनी सेवा, जितना केयर आप इन जानवरों की करते हैं, चल संपत्ति की करते हैं, उतना अपने माता पिता की करते हैं? नहीं करते, नहीं करते। तो कुत्ते की सेवा करने वाला अगले जन्म में उससे भी नीचे चला जाता है। उसकी सेवा करके बहुत पुण्य नहीं होने वाला। जीवों पर दया करें, उनकी रक्षा करें, लेकिन सेवा तो गुरु पितु मातु महत्तम देवा, गुरु पिता और माता की ही होती है। यही सबसे बड़े देवता है। तो चल संपत्ति है ये दो संपत्ति आप जानते हैं। एक संपत्ति और है जिसे बुद्ध ने कहा तीसरी संपत्ति क्या है? अंगस्मा, अंग के समान। ऐसी संपत्ति, ऐसा धन जो हमेशा हमारे साथ अंग की तरह से रहती हो। कौन सी संपत्ति है वो? जो हमने ज्ञान, जो विद्या हमने अर्जन किया है। जैसे अभी ये माइक ऑपरेटर है ना, इन्होंने इसमें विद्या अर्जन किया है। इस माइक को चलाने का जरा सा भी चिल्लपों करेगा तो उन्हें फट से समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे कौन सी बटन घुमाना है। अंग के समान उनके साथ में ये विद्या, ये धन हमेशा साथ में रहते हैं। अंग के समान साथ में रहती है। ये जो म्यूजिशियन है, इन्होंने जो संगीत विद्या, जो वाद्य विद्या लिया है, अभी कोई भी गीत चलेगा उन्हें
तुरंत पता चलेगा कि कौन सी उंगली कौन सी बटन पे फिर आना है तो सुर निकलेगा। इन्हें किताब लेके खोलना नहीं पड़ेगा कि भंते जी ने कौन सा गीत गाया, लाओ देखता हूँ फला पेज में लिखा है, यहाँ फिर उंगली यहाँ रखेंगे, यहाँ ऐसा नहीं। ये अंग के समान साथ में है और काम करता है, तुरंत काम करता है। तो ये अंगस्मा निधि है। और चौथी जो निधि कहा, संपत्ति कहा, वो कहा अनुगामी को, अनुगामी निधि, अनुगामिक निधि। ऐसी निधि, ऐसी संपत्ति जो आगे आगे चलती है। हाँ, वो आपने कोटेशन सुना है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। समझ रहे ना? ये ऐसी संपत्ति है जो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, इसलिए कहा अनु अनुगच्छति थी अनुगामी को, जो आगे आगे चलती है। ऐसी संपत्ति जो आगे आगे चलती है उसे कहा अनुगामिक संपत्ति। हाँ? तो बुद्ध कह रहे हैं सारिपुत्र से, सारिपुत्र, बुद्धों का जो जीवन चरित्र की जो कथा है उसे सुनने से अहंकार नष्ट होता है, समस्त प्रकार के जो शोक हैं, दुख हैं, संताप हैं, वो दूर हो जाते हैं, तथा सब संपत्ति पटिलाभम, समस्त प्रकार की संपत्ति प्राप्त होती है, धन दौलत प्राप्त होती है। लेकिन कौन सा धन, कौन सी संपत्ति आपको चाहिए? तो बुद्ध ने 4 बताया। हाँ? अचल, चल, अंगस्मा और अनुगामिक, ये 4। अब आप सोचिए, ऐसा धन जो घर पे ही रह जाता हो, घर तो वही है ना, छोड़ करके आए, कुत्ता बिल्ली भी होगा तो वो भी बांध बूंद करके आए होंगे, गाय भैंस भी बांध बूंद करके आए होंगे। हाँ? अंगस्मा निधि जो आपके साथ है लेकिन आपके बाद नहीं है, जो सीखा है आपने, आप इंजीनियर हैं, हाँ? आपने चिकित्सा विज्ञान सीखा है, डॉक्टर हैं, तो ये भी यहीं रहेगा जब तक आप हैं, आपके बाद नहीं जाएगा, जीवन के साथ और जीवन के बाद नहीं। लेकिन ऐसी संपत्ति जो जीवन के साथ भी हो और जीवन के बाद भी हो, तो उसे कहा अनुगामिक निधि। तो अनुगामिक निधि कैसे प्राप्त होती है? हाँ? अचल निधि, घर बनवा लेंगे आप आराम से यही काम करके, गाय भैंस भी खरीद लेंगे, हाथी घोड़े पाल लेंगे, सब यही मिल जाएगा, विद्या भी यही अर्जन कर लेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर हो जाएंगे, हाँ? पैसा कमा लेंगे आप, सब कुछ यही अर्जन कर लेंगे। लेकिन इन सबसे अनुगामिक निधि प्राप्त होने वाली नहीं है, जो हमारे बाद भी हमारे साथ जाए। हाँ? मरने के बाद भी हमारे साथ जाए, जिसके लिए हम इतना प्रयास करते हैं। मरने के बाद भले आपके सामने लिख दिया जाए स्वर्गवासी, जब कोई मरता है तो सबके सामने क्या लिखा जाता है? स्वर्गवासी या स्वर्गीय। जो सबसे बड़ा चोर होता है उसके सामने भी स्वर्गीय लिखा जाता है। सबसे बड़ा बेईमान जो होता है वो भी मरता है तो क्या लिखा जाता है? स्वर्गीय, स्वर्गवासी। अच्छा, यही सब स्वर्ग में जाएंगे तो जो धर्मार्थी हैं वो कहाँ जाएंगे? हाँ? चोर बेईमान भी सब जाएंगे स्वर्ग में, ईमानदार भी जाएंगे सब स्वर्ग में, तो फायदा क्या है इतना धर्म करने का? इसलिए बौद्ध धर्म में सबको स्वर्गवासी नहीं लिखा जाता है। हाँ? बौद्ध धर्म में सबको स्वर्गवासी नहीं लिखा जाता है। हाँ? उनको स्कंध विलीन, तत्व विलीन, माने 5 स्कंद, 5 स्कंद में मिल गया, यानी माटी माटी में, पानी पानी में, हवा हवा में, चेतना चेतना में मिल गई। बस कहने का तात्पर्य यही है। स्वर्ग गए नरक गए हम नहीं जानते। हाँ, जिनकी गति का वर्णन किया जा सके उसके सामने लिखा जाता है कि हाँ ये स्वर्गवासी हैं, देवलोकगामी हैं।
तो ये जो अचल संपत्ति है यहीं रह जाती है, चल भी रह जाती है, अंगस्मा भी यहीं रह जाती है, अनुगामिक निधि ही हमारे साथ जाती है। लेकिन